हम आपको बताएंगे कौन पृथ्वी का देवता है, कौन जगत का गुरु है, और बात आई है तो आपको ये भी बताएंगे कौन स्वामी लिख सकता है, कौन शास्त्री लिख सकता है, कौन चैतन्य लिख सकता है, कौन ठाकुर लिख सकता है। ये भी हम आपको सार रूप में बताएंगे बहुत कम से कम समय में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी का देवता ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। देवता वो होता है जो दूसरे को कुछ दे। कहने का मतलब वो भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे। जैसे कोई भूख से मर रहा है, परेशान है, उसके पास घर रहने को नहीं है, ऐसे में कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे तो वह देवता है। ऐसे में मदद करने वाले अधिकतर हैं किसान। किसान ही सबको दिन रात मेहनत करके दे रहे हैं सब कुछ खाने पीने को। इसलिए पृथ्वी का देवता है किसान। ब्राह्मण नहीं पृथ्वी का देवता हो सकता। अब बात आई है जगत गुरु की, तो ब्राह्मण कैसे जगत गुरु हो सकता? वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण ही जगत के पिता हैं। ब्राह्मण कहां से जगत के गुरु बने? अब बात आई शास्त्री की। शास्त्री लिखना बहुत सरल है, लेकिन पढ़कर के शास्त्री डिग्री हासिल करके जो शास्त्री लिखता है उसकी बात ही अलग है। और उसे मालूम है शास्त्री कितना कठिन है करना, और शास्त्री शब्द लिखना कितना कठिन है उसे मालूम है। उसे पूछिए कितनी मेहनत करने के बाद तब वो शास्त्री लिख सकता है, और वो भी समस्त शास्त्रों की जानकारी उसको हो, तब पढ़ लिख कर बनता है शास्त्री। डिग्री है शास्त्री की। शास्त्री लिख तो वो भी रहे हैं जिन्हें 6 शास्त्रों के नाम भी नहीं पता, और वो भी शास्त्री लिख रहे हैं। तो लिखने से थोड़ी नहीं शास्त्री बन जाओगे। अब बात आई है स्वामी की। स्वामी वो लिख सकता है जिसकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण, यानी पूरा शरीर जो नियंत्रित करे है, पूरे शरीर को जो कंट्रोल करे है। कभी भी उसकी एक भी इंद्री काम वासना की ओर नहीं दौड़ रही, एक भी इंद्री छल कपट की ओर नहीं दौड़ रही, एक भी इंद्री बेईमानी की ओर नहीं दौड़ रही। सदा सर्व अपने को नियंत्रित किए बैठा है, वही तो स्वामी है, और उसी को ठाकुर कहते हैं। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर को ठाकुर जी कहते हैं। ठाकुर कोई जाति नहीं है। ठाकुर हर कोई लिख सकता है और बन सकता है। स्वामी भी कोई जाति नहीं है, स्वामी वही लिख सकता है जो बाल ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। और बाल ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को नियंत्रित किए है, तब भी वो स्वामी लिख सकता है। अब चैतन्य की बात आई है। आपने देखा होगा कोई चैतन्य लिखता है, तो चैतन्य भी वही लिख सकता है। सदैव चैतन्य रहता, ना उसे घर से काम, ना खेती से काम, न परिवार से काम, न धन से काम, किसी से उसे कोई लेना देना नहीं। वो चैतन्य है, वही स्वतंत्र है। चैतन्य लिखने से चैतन्य थोड़ी नहीं कोई बनता। चैतन्य वही होता है जो सर्व चैतन्य रहता, उसे न क्रोध आता, न कभी
झूठ बोलता, न किसी की कभी बेईमानी करता, न कभी धन की ओर लालसा करता, वो चैतन्य है। अब विद्वान, विद्वान वो होता है हर चीज की जिसे जानकारी है, चारों वेदों की जानकारी है, शास्त्रों की जानकारी है, पुराणों की जानकारी है, स्मृतियों की जानकारी है, उपनिषदों की जानकारी है, जिसे हर चीज की जानकारी है, हर व्यक्ति का प्रश्न देने, उत्तर देने में सामर्थ्य है, वही विद्वान है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन शास्त्री है लिख सकता, कौन स्वामी, कौन ठाकुर है, कौन जगत का गुरु है, कौन जगत पृथ्वी का देवता है। कहने से कुछ नहीं होता है, कार्यों से सब कुछ होता है। तो माताओं, बहनों, भाइयों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपसे विनती है, आप इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जनता जनार्दन तक पहुंचाइए, ताकि जान सकें कौन कौन लिखने का किसे अधिकार है। वैसे भी भोली भाली जनता है, जनता को जिधर जो मोड़ता वो उधर मुड़ जाती है। वैसे जनता बहुत चतुर है, जनता से चतुर कोई नहीं है। आप जिस मार्ग पर ले जाओगे उसी मार्ग